लगभग 25 या 26 दिन पहले आप और हम सब लोग सचिवालय के कैबिनेट हॉल में इकट्ठा हुए थे और वहां पर भी बहुत सारी बातों को लेकर के हमारी चर्चा और संवाद आपस में हुआ था। आज फिर आपके समक्ष कुछ बातों को जिम्मेदारी के साथ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये मंत्र ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में चरितार्थ नहीं होता है। आपको याद होगा जब 25-26 दिन पहले हम बैठे थे तो हमने दो बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि जो सड़कों के ऊपर संघर्षरत प्रदेश के पेंशन की लड़ाई को लेकर के लोग सड़कों पे हैं, उनके साथ बात की जाएगी और आपके समक्ष ही हमने उनके लिए चिट्ठी जारी की थी। और इस बात को बताते हुए मुझे आज ये फक्र महसूस हो रहा है कि 15 दिन के अंदर हमने उनके साथ दो बैठकें, एक बैठक एज ए कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे चैम्बर में हुई उनके साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो बैठक है वो हाई पावर कमेटी के साथ भी होनी चाहिए और उसमें हमारे दो व्यक्ति जो हैं एसोसिएशन के वो उसमें इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। हमने वो भी कॉर्पोरेट करवा दिए और उसके बाद हाई पावर कमेटी के साथ उनकी बैठक भी सचिवालय के अंदर करवा दी थी। दोनों तरफ से वहां पर आदान प्रदान विषयों को लेकर के हुआ और मामला अभी चल रहा है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि हिमाचल प्रदेश का जो हमारा पेंशनर समाज है, उस समाज के लिए भी हम बैठक जो हम यथाशीघ्र करने वाले हैं। आज आप सब लोगों के समक्ष मुझे इस बात को बताते हुए गौरव भी महसूस कर रहा हूं और फक्र भी महसूस कर रहा हूं कि हम इस बोर्ड के गठन के ठीक 1.25 महीने के बाद एक ऐसा इतिहास रचने में कामयाब हुए जिस इतिहास ने हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष के अंदर एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करके खड़ा कर दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी पेंशनर समाज के लिए आज दिन तक जेसीसी का गठन नहीं हुआ है और संवैधानिक तौर पर जेसीसी का गठन अगर किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की रहनुमाई में हुआ और 31 तारीख को जेसीसी की बैठक प्रदेश के सचिवालय के अंदर हुई और आज दिन तक के इतिहास में यह पहली बैठक है जो प्रदेश के पेंशनर समाज के साथ सरकार, प्रशासन और सीधे तौर पर पेंशन के ऑर्गेनाइजेशनों के बीच में संवाद स्थापित हुआ। पहली बार यह ऐतिहासिक निर्णय अगर लिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है और उससे भी अगर आगे बढ़कर के चलें तो इस जेसीसी के अंदर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मुझे नहीं लगता कि आने वाले वर्षों तक ऐसा इतिहास कोई भारतीय जनता पार्टी के सिवाय लिख पाएगा, ऐसा मेरा अनुभव जो है इस बात को कहता है। पहली बार जेसीसी के अंदर गए और 65, 70, 75 को लेकर के आप सभी लोग कई वर्षों से अपने अपने अखबारों के अंदर, अपने अपने चैनल के अंदर लोगों की आवाज को उठाते थे कि प्रदेश का जो पेंशनर समाज है उसको 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पर 5, 10 और 15% का लाभ जो है वो मिलना चाहिए। एक बात इसके साथ में और ऐड करना चाहता हूं कि ये जो 5, 10, 15 का मुद्दा था जिसको लेकर के प्रदेश के अंदर एक भूत खड़ा हो गया था, 10 वर्षों में भूत खड़ा हो गया था पूरे प्रदेश के अंदर, उसकी शुरुआत भी 2012 में हमारी ही सरकार ने और उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने, और मैं उस वक्त बोर्ड का उस वक्त भी चेयरमैन था, हमारी ही सरकार ने इसकी शुरुआत भी पहली बार की थी। 10 वर्षों तक इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज फिर इस बात को मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के तमाम जनता को बताना चाहता हूं कि जो 31 तारीख को बैठक हुई
उसमें 5, 10 और 15% का जो अतिरिक्त भत्ता था वो पुरानी पेंशन से हटा करके नई पेंशन के साथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश के पेंशन समाज को लाभान्वित किया गया। इससे जो हमारे पेंशन समाज है उनकी जो पेंशन है उसमें बहुत ही कम तभी 2 गुना 3 गुना तक की इसमें अलाउंसेस की वृद्धि होने वाली है। और इससे एक मुश्त 130 करोड़ रुपए का 130 करोड़ रुपए सालाना वो जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर पड़ने वाला है। यह सबसे बड़ी ऐतिहासिक मांग प्रदेश के पेंशन समाज की पूरी हुई। दूसरा, प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर ये चाहते थे और हमारा भी ये मानना था पिछले 10 वर्षों से जो हमने स्टडी किया था कि रिटायरमेंट के बाद जब आदमी 70-75 साल की उम्र आयु में पहुंचता है तो उसके चलने फिरने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और बीमारियां कहीं ना कहीं उसको घेर लेती हैं। तो मेरी ये दिल की इच्छा थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम पेंशनर समाज के लिए कैशलेस हेल्थ कवर लेकर के आए। कैशलेस हेल्थ कवर जैसा ECHS में होता है, फौज के अंदर होता है, ऐसा कवर प्रदेश के कर पेंशनर्स के लिए लेकर के आए। वो हमने बैठक के अंदर मुद्दा रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी तत्परतांत कर दी और आने वाले इसी 31 सितंबर से पहले हिमाचल प्रदेश के तमाम पेंशनर्स को कैशलेस कवर जो है वो मिलने वाला है। ये ऐसे फैसले आज दिन तक पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी राज्य के अंदर ऐसे निर्णय आज दिन तक नहीं हुए। उसके बाद हमारे प्रदेश के लोगों की पेंशनर की एक और समस्या थी कि कई वर्षों से मेडिकल के बिल जो थे उनके पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और मुख्यमंत्री जी ने अविलंब 25 करोड़ रुपया तुरंत जो थे वो पेंशनर्स के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए अनाउंस कर दिए। हम कुल मिलाकर के 10 मांगों का एक एजेंडा जो था वो JCC में लेके गए थे और ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ कि ये 10 की 10 जो हमारी डिमांडें थी, ये 10 की 10 डिमांडें ही पहली ही बार में JCC हुई और उसके अंदर ये पूरी हो गई और पहली बार ऐसा देखने में आया कि एजेंडा जो है वो समाप्त हो गया। अब अगर कभी भविष्य के अंदर दोबारा JCC की बैठक होगी तो उसके लिए पेंशनर्स को नई मांगें ढूंढनी पड़ेंगी। अभी तक तो है नहीं पर ढूंढनी पड़ेंगी आने वाले समय के लिए कि हम सरकार से अब क्या मांगे। हिमाचल प्रदेश की इतिहास के अंदर एक मील पत्थर और हमने और स्थापित किया कि जब JCC कर्मचारियों की होती थी या दूसरी बैठकें होती थी उसके अंदर HRTC के लोग और बोर्ड और कारपोरेशन के लोगों को कभी भी बैठक के अंदर नहीं लेके जाया। हमने पहली बार ये हिम्मत दिखाई और इस JCC के अंदर हिमाचल प्रदेश के HRTC के तमाम पेंशनर्स की ऑर्गेनाइजेशन, तमाम बोर्डों और कारपोरेशनों की जो ऑर्गेनाइजेशनें थी उनको भी बैठक के अंदर लेकर के गए और उसका नतीजा ये निकला कि जब वो बैठक खत्म हुई तो लोग वो नाचते गाते हुए बैठक से बाहर निकले। इतना बड़ा इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है। HRTC के लोगों के पेंशन की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप सभी लोग गाए बगाए अपने अखबारों और चैनल में लिखते रहते हैं, वह लोग संघर्ष में रहते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय हमने इस JCC के अंदर करवाया कि जो उनको पेंशन 28 तारीख को, 29 तारीख को, 27 तारीख को अगला महीना क्रॉस करके मिलती थी, वो जो पेंशन है वो अब 10 तारीख से पहले HRTC के तमाम पेंशनों को पेंशन जो है वो अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। 130 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने HRTC की BOD की ऑर्गेनाइजेशन को जारी किया है। दूसरी बात हमने जो तय की, जो HRTC के लोग चाहते हैं, कई वर्षों से उनकी लंबित मांग है कि इसका स्थायी हल जो है वो निकाला जाए। तो स्थायी हल निकालने के लिए जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनों ने सुझाव बोर्ड को दिए हैं, कारपोरेशन को दिए हैं, वो सुझाव आज दिन तक, मैं इस बात को स्पेसिफिक बता रहा हूं कि आज दिन तक बोर्ड के अधिकारियों ने उन सुझावों को आज दिन तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और पहली बार हमने JCC के अंदर माननीय मुख्य सचिव जी से ये निर्णय करवाया दिन के अंदर HRTC की जो गवर्निंग बॉडी है, HRTC की जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट के हमारे सचिव वहां पे बैठे थे, नजीम जी, उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं
कि 15 दिन के अंदर वो सारे सुझाव जो हैं वो सरकार के समक्ष लाए जाएं, ताकि आने वाले समय में प्रदेश के एचआरटीसी इस जेसीसी के अंदर हुए 1000 करोड़ रुपया एरियर के लिए अनाउंस किया जेसीसी के अंदर, और ये भी तय हो गया कि इस 31 सितंबर से 30 सितंबर से पहले इसी महीने में एरियर की पहली किस्त जो है वो प्रदेश के पेंशन और कर्मचारियों को दे दी जाएगी। ये लगभग इतने बड़े बड़े निर्णय हम करवा करके इस बैठक में लाए हैं। अगर आपकी तरफ से इन विषयों को लेकर के कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है। सर, 2 पत्र जारी किए थे, एक पेंशनर्स को और एक पूरा ये नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ। जी जी सर, तो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के बारे में जो बात करें तो क्या विचार सरकार की तरफ से होना? देखिए, आपने ठीक याद कराया कि 2 चिट्ठियां जारी हुई थी आप लोगों के समक्ष ही। तो एक चिट्ठी जो हमने जारी की थी वो चिट्ठी भी जारी कर दी, उसकी बैठक भी हो गई, एजेंडा भी बना के ले गए और उसको खत्म भी कर दिया। ये बहुत बड़ी एक बात है। दूसरी जो बात थी, दूसरी चिट्ठी जो हमने जारी की थी, उसमें हमने बहुत प्रयास किया है कि उसका कुछ सार्थक हल निकल सके। और ये भी मैं आज दोबारा फिर आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के तमाम एनपीएसए के जो लोग और दूसरे लोगों को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार बड़ी संवेदनशील है इस मामले को लेकर के, और लगातार दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसको लेकर के संवाद बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि जब तक केंद्र सरकार इसको लेकर के हरी झंडी नहीं देती है, तब तक कोई भी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, कोई भी प्रदेश इस बात को लेकर के हामी नहीं भर सकता है। जिस बात को लेकर के कांग्रेस आज, अब आपने जबरदस्ती तार छेड़ दिया, अब कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मंदिरों में जाकर के कसमें खा रहे हैं कि हम कसम खाते हैं इस माता की कि हम जो है वो ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर चुनाव आने वाले हैं, वहां पर तो गत 5 वर्षों में 4 वर्षों में आप दे नहीं सके, और यहां पर तो आपके आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक आपके आने की संभावना नहीं है। इस करके ये प्रदेश के बच्चे हमारे और आपके सबके बच्चे हैं, इनको गुमराह मत करिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये हमारे प्रदेश के बच्चों को गुमराह ना करें और जो सच्चाई है उसको लेकर के आगे चलें। ओबीसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है पूरे प्रदेश में, तो क्या इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही है? कहाँ संवाद में कमी आ रही है कि देखिए, संवाद में कोई कमी नहीं है। हमने कमिटमेंट की थी आप सब लोगों के सामने, आप सभी लोग उस दिन भी उपस्थित थे। हालांकि वो बहुत बड़ी बात थी जिसको लेकर के मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा की थी। पूरे प्रदेश के अंदर एक भूकंप जैसा आ गया था कि ये क्या चिट्ठी जारी जो है वो हमने कर दी, लेकिन हमने अपनी कही हुई बात को यक्ष रक्ष निभाया। हमने 15 दिन के अंदर 2 बैठकें उनके साथ की और आगे भी संवाद जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब वो विधानसभा में मिले थे, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्पष्ट तौर पर कहा था कि जैसे ही केंद्र सरकार इसके ऊपर से शटर उठाएगी, हिमाचल प्रदेश उसको 24 घंटे के अंदर लागू करेगा। एक और बड़ा विषय है कि कर्मचारियों की बात होती है, सिर्फ सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात आप लोग करते हैं। निजी क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग जो काम करते हैं और बहुत कम वेतन में काम करते हैं। क्या कभी उनके मुद्दों को लेकर या उनकी बात को लेकर भी सरकार या आपके बोर्ड की ओर से कभी भी गंभीरता से कोई चर्चा? जी, एक बहुत अच्छी आपने सार्थक बात पवन जी आपने कही है। ये दिल को छू लेने वाली बात है कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, ये दिल को छू लेने वाली बात है। अभी ऊना के अंदर मैं पीछे गया था तो वहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी बैठक हो रही थी और वहाँ पे लाइव उन्होंने वो बैठक कर दी। मेरे को उसकी जानकारी नहीं थी। मैंने तब भी कहा था कि अब समय आ गया है कि हम लोग जो पेंशन वेतन भत्ते लेते हैं, हम लोगों को भी संतुष्टि के कहीं ना कहीं किसी स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही समाज के लोगों ने अपने बच्चों को बैंकों से कर्जा लेकर के, किसी को बीटेक कराया, किसी को एमटेक कराया, लेकिन लिहाजा उनको प्राइवेट सेक्टर में 12,000 14,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है।
अगर समय ने साथ दिया तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई आने वाले समय में जरूर देखेंगे आप।